This conference will now be recorded. Okay, everyone. I hope you can see the screen also now. आवाज सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है? Okay. So let's start. कई बच्चों ने ऑलमोस्ट कोर्स कंप्लीट कर ही लिया है, so it's a revision for them. तो जो भी बच्चे हैं, डोंट वरी, चाहे जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, चाहे कोई और बच्चे. So everyone must listen this, okay? इलेक्ट्रिसिटी वापस स्टार्ट करते हैं हम. Okay? So let's start इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं चार्ज क्या होता है. चार्ज इज डिनोटेड बाय Q. जब कोई दो बॉडीज हो, ए बॉडी एंड बी बॉडी, इन दोनों बॉडीज को अगर रब किया जाए तो रब करने की वजह से इन दोनों बॉडीज में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी, तो इसकी वजह से बॉडी ए या बॉडी बी के ऊपर कैसा चार्ज आएगा. अंडरस्टैंड? बॉडी बी पे नेगेटिव चार्ज ऐड हो रहा है, तो ऑब्वियसली नेगेटिविटी बढ़ रही है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, खुद के ऊपर नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ए से बी तक अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो किए हैं तो ऑब्वियसली बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, ए के ऊपर उतना ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है. ओके, सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज चार्ज. ओके, तो अगर यहां से हम देखें तो वी डेफिनेटली नो दैट चार्ज प्रोपोर्शनल किसके होना चाहिए. चार्ज किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के. इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहां लिख रहा हूं आपके लिए. (1.6 into 10 to power minus 19 कूलम. ओके, तो हम क्या कहते हैं, कभी भी किसी बॉडी पे कितना चार्ज आया है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? ई के. ई मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज के. तो यहां से हम एक फॉर्मूला क्या पढ़ सकते हैं, Q इक्वल्स टू एन ई. व्हाट इज एन? नंबर ऑफ एक सेकेंड, n is number of electron, E is what? Charge of an electron. तो अगर हम देखें एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, वो मिलके क्या बना के देंगे हमें? टोटल चार्ज. सो Q इक्वल्स टू टोटल चार्ज. टोटल चार्ज कभी भी किससे मिलके बनता है? Q इक्वल्स टू एन ई. दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज.
ओके गाइस, रिया अब आवाज आ रही है क्या आपको? आई गॉट टू नो कि आपको आवाज नहीं आ रही थी पहले। ऋतिक, रिया, बताओ। Yes, sir. Now I am able to listen you. उससे पहले आपको आवाज नहीं आई थी क्या बिल्कुल शुरू से? यस सर, पहले भी आ रही थी सर, अभी भी आ रही है। No, sir. मैंने नहीं सुना। मेरे को आज मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया तो सो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, आई विल रिवाइज, ओके? ओके सर। ओके, अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। एवरीवन, किसी को भी अगर प्रॉब्लम आए ना सुनने में मुझे, तो मुझे बता देना प्लीज। एवरीवन, सर। ओके? ओके, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आए तो बताना। वापस बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली व्हाट? चार्ज से डिफाइन होती है। तो चार्ज को कैसे डिफाइन करते हैं हम कह रहे हैं अगर हमारी दो बॉडीज है, बॉडी ए, बॉडी बी, अगर इन दोनों बॉडीज को अगर हम रब कर रहे हैं फिजिकली, तो रब करने की वजह से क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर कौन फ्लो हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन पे खुद पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। तो ए बॉडी से बी बॉडी की तरफ जब चार्ज ट्रैवल करके जाएगा, तो एक बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव डेवलप होगा, एक पे नेगेटिव। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, उस पे तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज हुए, लूज हुए, उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब हम जानते हैं चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अगर हम देखें तो चार्ज किसी भी बॉडी पे जो डेवलप हुआ है वो किसके प्रोपोर्शनल है? Q इज प्रोपोर्शनल टू E। अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वालिटी अप्लाई करें, तो इक्वालिटी का मतलब क्या है? वहां पे आएगा N इज व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। So total charge is equals to N into E, number of electron into charge of an electron. इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जो 12th क्लास में अगर आप साइंस लोगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी कहा जाता है? अभी के लिए इतना जानना बहुत है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है? कि चार्ज किससे मिलके बना है, ये समझना है हमें। तो यहां हमें समझ में आया क्या कि चार्ज किससे मिलके बना है? Q इक्वल्स टू NE। रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। तो Q चार्ज की यूनिट भी है कूलम। चार्ज की यूनिट भी क्या होती है? COULOMB, डिनोट करते हैं C से। ओके, चार्ज की यूनिट भी है कूलम। तो देखो, Q इक्वल्स टू NE को अगर मैं अप्लाई करूं, मैं कहता हूं, अगर फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूं ना, यहाँ एक क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं, पे अटेंशन। इफ बॉडी बी के ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ, बी के ऊपर चार्ज डेवलप हुआ -1 कूलम, एंड बॉडी ए के ऊपर चार्ज डेवलप हुआ +1 कूलम। ठीक है, मैंने कहा बॉडी बी के ऊपर चार्ज डेवलप हुआ -1 कूलम एंड बॉडी ए के ऊपर चार्ज डेवलप हुआ +1 कूलम। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए होंगे फ्रॉम ए टू बी, ताकि दोनों पे 1 कूलम का चार्ज डेवलप हो जाए? तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? यूज करते हैं Q इक्वल्स टू NE। Q की वैल्यू कितनी है? एक पे ऊपर -1 आया, एक के ऊपर +1 आया, तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लें तो Q बेसिकली कितना है? 1 कूलम। N की वैल्यू हमें नोन नहीं है, लेट इट बी N। E की वैल्यू लिखने के लिए क्या आएगा? E की जगह क्या रिप्लेस करेंगे हम?
1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। वैल्यू जानते हैं ना मी की, तो यहां से देखना n की वैल्यू क्या आने वाली है, n इक्वल्स टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। देखें इधर, कूलम से कूलम कैंसिल आउट, n की वैल्यू कितनी आएगी, 1 डिवाइडेड बाय 1.6। आंसर क्या होता है, मुझे तो याद है, तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ, आप करके देख सकते हैं, डिवीजन तो आता ही होगा आपको, नो नीड टू वरी। तो इसका डिवीजन, इसका आंसर कितना आता है, 0.625 इंटू 10 टू पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 19। अब अगर इसमें हम एक पॉजिटिव पावर को यूज कर लें तो आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू पावर प्लस 18। मतलब आपको इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे ए बॉडी से बी बॉडी, अगर आप दोनों पे एक कूलम का चार्ज चाहते हो, विच इज वेरी ह्यूज। तो यहां से हमें पता पड़ता है कि अगर 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर करना है तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने हैं। तो इससे क्या पता चला कि इन कंपैरिजन टू कूलम इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत ही छोटा होता है। अगर 1 कूलम माने तो इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज रखता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, विच इज वेरी लेस। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बहुत ही कम होता है अगर स्टैंडर्ड यूनिट की कंपैरिजन में देखें। यहां तक किसी को कोई डाउट आया हो, डू लेट मी नो। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आई एम वेटिंग। किसी को डाउट आया हो प्लीज लेट मी नो। एनीवन, एनी डाउट, स्क्रीनशॉट ले लें आराम से। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं मुझे। कृतिक, महिपाल, यशवर्धन, एनी डाउट बेटा? साई? No, sir. ओके, लेट्स आस्क द न्यू स्टूडेंट। रिया, कोई डाउट तो नहीं है बेटा? सर श्योर? कोई भी डाउट लगाओ तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। यस सर। Okay, don't hesitate. Okay, so let's move ahead. आगे चलते हैं guys. I'm about to shuffle the screen now. अब करंट के बारे में जानते हैं, समझते हैं। ओके, अब करंट की बात करते हैं। करंट को डिनोट किससे करते हैं, आई से। ओके, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपल, करंट क्या है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, रेट का मतलब हो जाता है, लिख रहा हूं यहां, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया, रेट का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां से आई इक्वल्स टू
dq अपॉन dt कि टाइम dt में कितना चार्ज फ्लो हुआ है किसी बॉडी में, वो देगा हमें dq अपॉन dt की वैल्यू क्या देगी, वैल्यू ऑफ करंट. ओके, व्हाट इज dq अपॉन dt? इट इज करंट. ओके, अब करंट को मेजर किससे करते हैं, करंट की यूनिट क्या होती है? करंट की यूनिट होती है एम्पियर, डिनोटेड बाय ए. ओके, करंट को मेजर किससे करते हैं हम? यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड एज एमीटर. एम्पियर इसका यूनिट है, एमीटर इज द डिवाइस with which we measure the current. इसके अलावा करंट की एम्पियर तो आप समझ गए, कुछ और यूनिट्स भी आ सकती हैं. क्या, बताता हूं. एम्पियर तो हम जानते हैं, पर अगर पूछ लिया जाए आपसे, यहां लिख रहा हूं मैं ग्रीन में, मिली एम्पियर, स्मॉल एम मतलब मिली, या पूछ लिया जाए किलो एम्पियर, मिली एम्पियर इज स्मॉल एम इंटू ए, किलो एम्पियर इज के इंटू ए. तो इनका मतलब क्या होता है, ध्यान रखना. मिली एम्पियर का मतलब है 1000 से डिवाइड कर दो तो 10 टू पावर -3 एम्पियर. किलो का मतलब है 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो 1000 से. आई होप मिली एम्पियर किलो एम्पियर क्लियर है. किसी को कोई डाउट है क्या? एनीवन? किसी को कोई डाउट लगे तो फील फ्री टू आस्क, वापस बता दूंगा. हो सकता है आपका वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा हो, आपका करंट फ्लक्चुएट कर रहा हो, इसलिए आपका नेटवर्क फ्लक्चुएट कर जाए. तो अगर ऐसा कुछ होता है प्लीज लेट मी नो, और रिकॉर्डिंग भी मैं क्लास के बाद भेजूंगा आपको. ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड. करंट के बारे में तो जान लिया चलो हमने. करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. कि चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम तो करंट फ्लो होगा. करंट को मेजर एमीटर से करेंगे. मिली एम्पियर, किलो एम्पियर क्या होता है, ये सब हम देख चुके हैं. ओके, अब एक बात बताओ, क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं एक. हाउस होल्ड सप्लाई जा रही है कहीं से, एक खंबा यहां था, दूसरा खंबा यहां था. ठीक है, इनके बीच में तार लगे हुए थे. अब आपने कई बार देखा होगा, अब वर्ड में बनाऊंगा नहीं, सिर्फ ऐसे बना के समझा देता हूं. चलो बनाने की कोशिश करता हूँ यार, इफ आई कैन मेक. कई बार आपने देखा होगा कोई पक्षी आया, हंसना मत है ना डायग्राम पे, कोई बर्ड आके बैठी है. अब आपने देखा कि वो बर्ड जब तक एक वायर से टच रहेगी तब तक जिंदा रहती है, तो उसकी बॉडी से कोई करंट फ्लो नहीं होता. लेकिन एज सुन एज वो बैठी तो एक के ऊपर है, बड़ी बर्ड, लेकिन अगर वो दूसरे वायर के भी क्या हो जाती है, टच हो जाती है. ओके, करंट फ्लोज, करंट फ्लो होने की वजह से उसमें क्या होगा, उसको करंट की वजह से शॉक लगेगा एंड इट माइट result in the might be death of that
बर्ड, एनिमल, व्हाटएवर। श्योर? तो ऐसा क्यों होता है कि अगर वो एक ही वायर से टच में है तब तो नो करंट, दोनों वायर से टच में है तब करंट फ्लो होता है। तो इसका आंसर कौन दे सकता है और कौन नहीं? काफी बच्चे हैं जो इसका आंसर दे सकते हैं। आई डू नो। किसको कंफ्यूजन है कि ये क्यों करंट फ्लो हुआ है? महिपाल बताओ तो बेटा, अनम्यूट करके। महिपाल, यस सर। हाँ बताओ। सर ये जो बर्ड है सर, जिसने दोनों वायर पे मतलब दूसरे एक वायर पे तो बैठी है पर दूसरे को टच करी है सर, उसमें सर जैसे सर इसमें दूसरे वायर की भी सर मतलब नहीं मिला मुझे, आंसर तो नहीं मिला अभी तक। नो प्रॉब्लम, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ऋतिक, कैन यू लेट अस नो? सर दोनों पे खड़ा होगा तो सर उसके शॉक लग सकता है ना सर। क्यों? ऐसा क्या किया उसने? सर ये वाला नहीं पता। नो प्रॉब्लम, ओके। चलो गाइस, तो यहाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ध्यान देना। ये दोनों वायर्स जो हैं, कोई भी एक होगा हाई वोल्टेज, कोई दूसरा वायर होगा लो वोल्टेज पे, या एक हाई पे हो सकता है, एक 0 वोल्ट पे भी हो सकता है। ओके, एक 220 वोल्ट पे हो सकता है, एक 0 वोल्ट पे हो सकता है। तो 220 वोल्ट वाले को तो हम कहते हैं क्या? लाइव वायर। इसको हम कहते हैं क्या? न्यूट्रल वायर। ठीक है, अब समझना देखो। अब ऐसे देखा जाए तो उसने बॉडी को, हमने आज तक क्या सुना है कि यार कबूतर लाइव वायर पे बैठ गया फिर भी उसको करंट नहीं आ रहा, ऐसा क्या हो सकता है? तो देखो, ऐसा क्यों हुआ है। उसकी बॉडी में उसके दोनों पैर एक ही वायर पे टच थे, लाइव वायर पे। तो जब उसके दोनों पैर लाइव वायर पे टच हैं तो उसकी पूरी बॉडी एक ही पोटेंशियल पे तो लाई कर रही है। पोटेंशियल मतलब पूरी बॉडी का वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट ही है। कोई डिफरेंस नहीं हुआ वोल्टेज में, इसलिए कोई करंट नहीं आया। लेकिन एज सुन एज वो उस पर नाच रहा था, नाचते नाचते क्या हुआ, 220 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में उसकी बॉडी टच हो गई। तब क्या हुआ, एक एंड तो 220 वोल्ट पे, एक एंड 0 वोल्ट पे। तो ऑब्वियसली पोटेंशियल का डिफरेंस था, वोल्टेज का डिफरेंस था, इसलिए करंट आ जाता है। तो पहला रीजन तो मैंने बता दिया, क्या? दोनों का वोल्टेज अलग अलग है। दोनों का वोल्टेज अलग अलग है अगर, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट करता है? वोल्टेज डिफरेंस। क्या एग्जिस्ट कर रहा है? वोल्टेज डिफरेंस। अब अगर कोई भी जानवर एक ही वायर को टच करेगा ना, तो वो उसी वोल्टेज पे एग्जिस्ट करेगा, तो उसकी बॉडी में वोल्टेज डिफरेंस नहीं आएगा, तो उसको करंट नहीं आने वाला। लेकिन अगर वो दोनों वायर को साइमल्टेनियसली टच करेगा तो उसकी बॉडी अलग अलग वोल्टेज पे होगी,
हाथ अलग वोल्टेज पे, पैर या गर्दन अलग वोल्टेज पे, तो ऑब्वियसली उन ऑर्गन्स में करंट फ्लो होगा। तो ये वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल क्या है, ये चीज अब समझेंगे। तो इसमें कोई डाउट है क्या कि ये कैसे मर रहा है वो जानवर, क्यों मरा बेचारा? ये कहानी समझाए बिना अगर डायरेक्ट पोटेंशियल पे या वोल्टेज पे आता ना, तो कुछ बच्चों को ये लगता क्यों पढ़ रहे हैं वोल्टेज। इसलिए वोल्टेज की नॉलेज होनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप कभी छत से सर गिर भी जाते हो। हाँ बोलो ऋतिक। अगर सर दोनों ही हाई वोल्टेज पे होंगे तब कुछ नहीं होगा ना? ये भी बताऊंगा मैं अभी बेटा, है ना। ओके सर। ये पूरी कहानी अच्छे से समझाऊंगा मैं, डोंट वरी। इसलिए मैं नोट से भी पढ़ा सकता था, लेकिन इस तरह समझाने से क्या होता है, बच्चे का दिमाग ओपन होता है थोड़ा। ओके, तो समझो। अगर एक आपने कभी देखा है, कभी सामने एक बंदर है, वो भी तार पे जाके बैठता है तो उसको करंट नहीं आ रहा। तो वो सप्लाई के जब तक एक वायर पे बैठा है, एक वायर से कांटेक्ट में है, तब तक उसकी बॉडी एक पोटेंशियल पे है। ठीक है, चाहे 0 वाले पे बैठा हो, चाहे 220 वाले पे, किसी पे भी बैठा हो। लेकिन अगर उसने अपनी पूंछ हिलाई, उछल कूद करी, डिसबैलेंस हुआ और अपने आप को बचाने के लिए दूसरे तार को पकड़ लिया, तब क्या हो जाएगा, बॉडी उसकी जो है दोनों पोटेंशियल के वायर को टच कर रही होगी। उस सिचुएशन में ऑब्वियसली उसकी बॉडी से क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप कभी छत से कूदो या गिर जाओ, सपोज, ऐसा ना करें, पर जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं। आप कभी जंप करते हो अपनी छत से, छत बहुत पास में थी, वायर भी पास में था, चलो छत से जंप करके आपने क्या किया, करतब दिखाने के लिए छोटे बच्चों को क्या किया, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के एक वायर को पकड़ के लटक गए। अब आप अगर जब तक एक ही वायर को पकड़ के लटके हो ना दोनों हाथों से, तब तक तो आपकी बॉडी में करंट नहीं फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि आप एक ही वोल्टेज पे एग्जिस्ट कर रहे हो। ठीक है, फिर आप एकदम कूद के नीचे आ गए, बच्चों का देखा मेरे को करंट नहीं लगा, तो हमने क्या किया, छोटे बच्चों को बेवकूफ बना दिया। छोटे बच्चों को लगा कि दोनों वायर में करंट जाता है, उनको नहीं पता, आपको भी ऐसे लगता था, उनको लगता है दोनों वायर में करंट जाता है, यार ये भैया ने तो करंट पकड़ा फिर भी करंट नहीं लगा, ये भैया बहुत गजब है, इसको करंट नहीं लगता। लेकिन अगर भैया ने गलती ये कर दी कि एक वायर पे बैलेंस ना बना पाए और जल्दीबाजी में दूसरे वायर को भी साइमल्टेनियसली पकड़ लिया, ठीक है, तो दोनों वायर को टच किया, तो बॉडी क्या होगी, अलग अलग पोटेंशियल पे एग्जिस्ट करेगी। तो उसकी वजह से बॉडी के बीच में क्या होगा, एक हाथ अलग पोटेंशियल या वायर पे वोल्टेज पे, एक हाथ अलग पोटेंशियल पे या वोल्टेज पे, तो ऑब्वियसली बॉडी में से करंट फ्लो हो जाएगा और करंट लग सकता है भैया को, और भैया टपक भी सकते हैं। समझ में आया? इस कहानी में कोई दिक्कत? अभी मैं पोटेंशियल और वोल्टेज की बात करूंगा, समझाऊंगा। रिया, अभी आवाज आ रही है आप लोग को? समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? नो एनीथिंग सर। व्हिच यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, लेट मी नो। सर अगर वो बर्ड अगर एक वायर में है, फिर वो उससे उड़ के दूसरे वायर में बैठेगी, तब उसे नहीं लगेगा ना करंट? नहीं, क्यों? क्योंकि जैसे ही वो फर्स्ट वायर से अनटच में आ गई, तो उसकी बॉडी का पोटेंशियल वापस क्या हो गया, कहीं ना कहीं नॉर्मल रेफरेंस पे आ गया, पोटेंशियल से दूर हो गई वो। अब जाके अगर वो दूसरे वायर पे बैठेगी ना, तो क्या होगा, उसकी बॉडी वापस नए पोटेंशियल पे बैठ रही है, तब उसमें करंट नहीं आएगा। बट साइमल्टेनियसली अगर वो दोनों वायर को टच करे, तब एक हायर पोटेंशियल पे एक लोअर पोटेंशियल पे, तब उस बॉडी के अंदर करंट आ सकता है। ओके सर। गुड क्वेश्चन बेटा। बाकी लोगों को भी समझ में आया? रिया ने क्या पूछा, एक वायर पे लटके हुए थे, ये बर्ड बैठी थी एक वायर पे, उससे उड़ गई,
तो उससे डिटैच होते ही उसका पोटेंशियल क्या हो गया, वापस नॉर्मलाइज हो गया। अब वो जाके दूसरे वायर पे बैठे तब उसकी बॉडी में करंट नहीं आएगा। ओके, तो अब पोटेंशियल या वोल्टेज की बात की जाए तो आई एम अबाउट टू चेंज द स्क्रीन। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें प्लीज। Okay guys, let's move ahead. Let's see the potential now. पोटेंशियल को और क्या बोलते हैं, वोल्टेज। तो इसको समझने के लिए पहले मैं समझाता हूं आपको क्या। जैसे यहाँ पे कोई एक बहुत बड़ा चार्ज है कैपिटल क्यू। आप ये जानते हैं इस कैपिटल क्यू की वजह से आसपास कोई एरिया होगा जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज जैसे अंदर आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो क्या अट्रैक्शन या रिपल्शन महसूस करेगा। तो अगर इस एरिया को क्या नाम देते हैं वो लिखता हूं। इस एरिया को क्या बुलाया जाता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। आया ना, ये जो एरिया है इस एरिया के पास जो फील्ड था उसको बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है मैथमेटिकली, वो आपको 12th में सिखाया जाएगा। ओके, नो नीड टू वरी अबाउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कोई भी एरिया जहां तक इस चार्ज की मौजूदगी मतलब अट्रैक्शन रिपल्शन फील किया जा सके। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस कैपिटल क्यू का। अब मैंने माना कोई स्मॉल चार्ज है कैपिटल स्मॉल क्यू, बहुत दूर कहीं पे रखा हुआ है। इस स्मॉल चार्ज क्यू को अगर मैं खींच के लेके आता हूं या उठा के लेके आता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अब ये समझो कैपिटल चार्ज भी पॉजिटिव था, स्मॉल चार्ज भी पॉजिटिव है। ठीक है, समझना अच्छे से। तो जब स्मॉल क्यू को आप कैपिटल क्यू के पास लाओगे तो कैपिटल क्यू इसको क्या करेगा, रिपल्शन फोर्स देगा, रिपल्स करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको फिर भी स्मॉल क्यू को कैपिटल क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड या दायरे में उस एरिया के अंदर रखना है। तो लेट नेम दिस पॉइंट एज पॉइंट ए। पॉइंट ए पे आपको स्मॉल क्यू को रखना है, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा इसको वहां रखने के लिए, इस रिपल्शन के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो आप पे अटेंशन, वोल्टेज या पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हो आप V से, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल या वोल्टेज कितना हो जाएगा, वो होगा वर्क डन टू ब्रिंग दैट चार्ज अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज इटसेल्फ, जिसको आप लेके आ रहे हो। तो आपने क्या कहा, ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना हुआ, कि मैंने वर्क डन तो किया W और किस चार्ज को लेके आया मैं, स्मॉल क्यू को। तो पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज से।
क्लियर है? एक बार पूरी कंटिन्यू कहानी सुन लो, फिर आगे समझाऊंगा। अब यही मैंने मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया कि ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट बताए मैंने, पॉइंट ए, पॉइंट बी। पॉइंट ए पे कोई चार्ज रखा हुआ है, इसको मैं उठा के कहां ले जा रहा हूं? पॉइंट बी पे। इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, दोनों सिचुएशन को समझना। तो अगर किसी चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जा रहा हूं, तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। ठीक है? तो इस बार मेरा फॉर्मूला क्या होगा? पॉइंट बी का पोटेंशियल VB माइनस पॉइंट ए का पोटेंशियल VA इक्वल्स टू वर्क डन W अपॉन Q। तो यहां से हमने क्या समझाया, समझना अच्छे से, कि बाहर से किसी को बॉडी को लाए थे तब तो सिर्फ पोटेंशियल आया था, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जा रहा हूं तब क्या आ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। यहां किसकी बात की मैंने? पोटेंशियल डिफरेंस की, या बोल सकता हूं वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस समझाया। तो देखो दोनों का फॉर्मूला देखो, अब चाहे पोटेंशियल का फॉर्मूला देखो W/Q, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देखो W/Q। तो हम पहले वाले फॉर्मूले में सिर्फ ये समझाएंगे, क्या, पे अटेंशन, कि अगर इन्फिनिटी पे कोई चार्ज रखा हुआ था, इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लेके आए, तो इसको भी हम पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में बोल सकते हैं। VA माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से इसको भी पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में क्या बता सकते हैं? फाइनल पॉइंट है A, इनिशियल पॉइंट है इंफिनिटी, तो इंफिनिटी से A तक लागने में वर्क डन कितना हुआ? W अपॉन चार्ज इटसेल्फ। बट V इंफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। इसलिए चाहे पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में लो या पोटेंशियल की फॉर्म में, इट डजंट मेक, एक सेकंड रब करके आपको लिखता हूं, इट डजंट मेक डिफरेंस इन द यूनिट एंड अंडरस्टैंडिंग, कि चाहे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लो, चाहे पोटेंशियल का फॉर्मूला लो, फॉर्मूला सेम आएगा। सेम का मतलब वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब तो हुआ दो जगह के बीच का पोटेंशियल में डिफरेंस, ए एंड बी के, और इंफिनिटी से लाओगे तो V इंफिनिटी 0 मान सकते हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का फॉर्मूला किसी का भी लोगे, पोटेंशियल को डिनोट करोगे तब तो V से, पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करोगे डेल्टा V से। डेल्टा V मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस, VB माइनस VA। क्लियर है? तो चाहे पोटेंशियल बोलो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, वर्क डन अपॉन चार्ज इसका फॉर्मूला होता है। पोटेंशियल चाहे पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस, फॉर्मूला होता है क्या? एक ही, W/Q या डेल्टा V इक्वल्स टू W/Q। तो चाहे पोटेंशियल बोलो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस, 0 के रेस्पेक्ट में किसी भी चीज को पॉजिटिव या नेगेटिव बता सकते हैं। तो अगर 0 को हम अपना बेस माने
तो किसी का पोटेंशियल बता रहा हूं मैं 220, तो उसका मतलब क्या हो गया, जीरो के रिस्पेक्ट में 220, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया। किसी का बता रहा हूँ 15 वोल्ट, तो जीरो के रिस्पेक्ट में 15 बता रहा हूँ ना, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस लो या पोटेंशियल लो, फॉर्मूला रहेगा वर्क डन अपॉन चार्ज, दैट्स इट। तो अब आपको याद रखना है कि पिछली वाली सिचुएशन में क्या हुआ था, इसके बाद मैं वापस आपको वहां लेके चलूंगा। यहां तक किसी को कोई डाउट लगाओ, बेझिझक पूछें। आप लोगों के लिए हेक्टिक तो नहीं हुआ, किसी को बोझ तो नहीं लग रहा है क्या पढ़ा दिया सर ने? सिर्फ ये समझना है पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की बात की तो इट इज डेफिनेटली वर्क डन अपॉन दैट चार्ज, इसको लेके जा रहे हैं। और चाहे पोटेंशियल हो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन चार्ज ही होता है। चाहे एक पोटेंशियल बोले या दो वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए, इट्स वन एंड दी सेम थिंग। कोई डाउट है तो बताएं प्लीज। एनीवन, एनी डाउट? कनिका, कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके। साई, सुजल, यशवर्धन, विवेक, सर हाँ बोलो बेटा। सर डाउट तो है सर, लेकिन रियल लाइफ एप्लीकेशन से। हाँ बोलो, रियल लाइफ एप्लीकेशन भी बता सकते हो। सर जो पहले बटन वाले फोन आते थे ना सर, उसमें जो गोल कलर के चार्जर आते थे, मतलब जहाँ पोर्ट कनेक्ट करते थे वो गोल कलर के आते थे। तो सर उनका जो प्लग होता था सर वो तो 2 पिन का होता था, लेकिन जब पोर्ट कनेक्ट करते थे उसमें पिन एक ही होती थी। तो सर उसमें दोनों तार मिलते थे, तो फिर चार्ज कैसे हो जाता था फोन? मतलब सर पोटेंशियल डिफरेंस ओके में कोई। ओके 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 ओके। देख तू, अब थोड़ा सा बाद में बताऊंगा क्वेश्चन, ताकि बाकी बच्चों की भी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल तक डेवलप होने दूं मैं। फिर मैं डेफिनेटली तेरे को ये वापस क्वेश्चन बताऊंगा, है ना, डोंट वरी, आई रिमेम्बर, है ना। और किसी को डाउट पूछना है अभी पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड? ये डाउट किसने पूछा था, साई ने या सुजल ने? सर साई। ओके, सही। इस डाउट के लिए अभी के लिए इतना ही कह सकता हूँ कि जब हम मैन्युफैक्चर करेंगे ना उस चीज को, तो हम जानते हैं कि लाइव वायर अलग पोटेंशियल पे आता है, न्यूट्रल वायर अलग पोटेंशियल पे आता है। तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन जब हमने उसको बनाया तो अब आपका कहने का मतलब यही है कि उसको लाइव और न्यूट्रल दोनों से टच किया था, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो है। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को लेके हम उस वायर से ट्रांसमिट करते हैं एक सिंगल फॉर्म में। और अगर आपने कभी चार्जर को भी देखा हो तो चार्जर भी अंदर तो दो वायर से कनेक्टेड ही होगा, लेकिन उसको इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है कि वो फोन को भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करे, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसमें करंट फ्लो करवाएगा। करंट कहीं भी फ्लो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होगा। सर पोटेंशियल मतलब सिंगल कन्वर्ट करके फोन में अलग डेवलप होता है? नहीं, हमने बाहर से तो हमें दिख रहा है कि दोनों तार मैच हो गए हैं, ठीक है ना। लेकिन अपन अगर किसी को भी ले, जैसे आयरन होती है, आयरन का वायर लेंगे तो बाहर से मोटा वायर दिख रहा है, वो तो क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है। लेकिन अंदरूनी अगर तौर पे देखते हैं तो पतले पतले वायर्स अलग अलग जा रहे हैं, हाँ है ना। यस सर। तो ऐसे ही जब अपने चार्जर को भी देखोगे ना आप, उस चार्जर में भी पतले पतले वायर्स अलग अलग जा रहे हैं। और वो वायर्स जहाँ कनेक्ट करेंगे उन प्लेट्स के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही तो करंट आगे पास हो पाएगा। ओके,
ये जब Yes, हम sir. मैन्युफैक्चर खुद करें या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाके देख रहे हैं तो वहां हम समझ पाते हैं। और इसीलिए कभी आपने ईयरफोन या चार्जर के ऊपर देखा होगा, जब तक उसको परफेक्टली हम नहीं लगा देते वो काम नहीं करता अपना। तो कैसा क्यों होता है? क्योंकि परफेक्टली लगाएंगे तभी वो सर्किट को कंप्लीट करेगा, अदरवाइज वो सर्किट को इनकम्प्लीट करता है, इसलिए करंट फ्लो नहीं होता है। ओके, इसलिए Yes, उनमें sir. अलग अलग लेयर्स दी होती है। ऑलराइट, एनीवन एनी डाउट? रिया कोई डाउट है क्या बेटा यहाँ तक? तो बेटा आज जितनी बातें बताई हैं बोलो प्लीज। रिया बोलना है क्या कुछ? नो सर। ओके, सो एवरीवन प्लीज रिवाइज, यहाँ तक रिवाइज करना। इसके आगे मैं थोड़ी सी बात और बताता हूँ। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो आपने तो स्क्रीनशॉट ले लिया क्या बच्चों? स्क्रीनशॉट लेना तो नहीं है किसी को? आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो अगर हम लास्ट स्क्रीन देखें वापस, तो बेसिकली इन दोनों वायर्स में क्या एग्जिस्ट कर रहा था? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा था। एक 220 वोल्ट पे था, एक 0 वोल्ट पे था। इसकी वजह से इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है, और जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहीं करंट फ्लो होगा। अगर पोटेंशियल सेम होंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। अगर मैं भी सेम पोटेंशियल पे हूं, कोई और इंसान भी सेम पोटेंशियल पे है, तो हम में करंट फ्लो नहीं होता है। इसका एक एग्जांपल देता हूं। कभी कभी आपने ऐसा फील किया होगा कि प्लास्टिक से इजीली करंट फ्लो हो सकता है। करंट फ्लो का मतलब वो नहीं हुआ कि प्लास्टिक को कहीं लगा दोगे तो एक जगह से दूसरे करंट फ्लो करवा रहा है, नहीं। प्लास्टिक कई बार क्या करता है, जैसे अपन प्लास्टिक की चेयर पे बैठते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो होता ही है चेयर में और हम में, फ्रिक्शन की वजह से। तो वो जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, पर नीचे क्या था हमारे, प्लास्टिक जो कि इंसुलेटर था। तो हमारी बॉडी के सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन आ गए, चार्ज आ गया, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं हो पाया। अब जैसे ही हम एक दूसरे इंसान को टच करते हैं जो कि प्लास्टिक की चेयर पे नहीं बैठा था, तो उसके इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, हमारे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे थे, मतलब वो सरफेस पे थे। जैसे ही हमने उस इंसान के हाथ लगाया, आपने कभी न कभी फील किया हो, किसी ने भी, आई डोंट नो, कि अगर जैसे ही आपने किसी दूसरे इंसान को टच किया, आपको लगा कि हम दोनों के बीच में एकदम से करंट फ्लो हुआ, जबकि दोनों ही किसी वायर वायर को टच किए हुए नहीं थे, दोनों ही ग्राउंड पे टच थे, मतलब सेम वोल्टेज पे थे। फिर भी क्या हुआ, एकदम दोनों की बॉडी में करंट फ्लो हुआ। तो वहां लगता है अरे बॉडी में यार करंट कैसे आया? तो क्या होता है कि फ्रिक्शन की वजह से हमारी बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे स्किन पे, सरफेस पे होते हैं, और जैसे ही हम किसी और को टच करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी फ्लो होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट क्या फ्लो होगा, करंट भी फ्लो होगा। इसलिए हमें छोटा सा करंट महसूस होता है या झटका फील होता है। किसने ऐसा करंट महसूस किया है, कभी बता सकते हो मुझे? सर महिपाल को टच किया था तब हुआ था सर। सो महिपाल पोसेस द करंट, है ना? जबकि इसमें इन्वॉल्वमेंट दोनों बॉडीज का होता है, ठीक है भाई? बाकी लोग डरना मत कि महिपाल को टच करेंगे तो करंट आएगा, महिपाल बदनाम हो जाएगा नहीं तो, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि दोनों बॉडीज का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। अब दोनों बॉडीज का इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या हुआ कि दोनों बॉडीज में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो ऑब्वियसली उन दोनों बॉडीज में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ओके, सो आज तक का पार्ट आप आराम से रिवाइज करें। प्रियांशु को भी हुआ है। प्रियांशु किसको टच किया था, महिपाल को टच किया था क्या तूने भी? चलो, जोक सर सपाट। याद तो नहीं है किसी, क्या बेटा? याद तो नहीं है किसी किया था, पर हुआ था। ओहो, क्या पता भाई कौन सी बिजली वाली हसीना टच की थी तूने।
ओके नहीं सर सॉरी ऐसी फॉर बात दैट। नहीं है। अरे जस्ट जोक यार, मजाक है ना। कभी कभी बच्चों से मजाक भी करना चाहिए, बच्चों को अच्छा लगे। ओके एक्सक्यूज सो मी बी सर, कूल। यस ये चीज इंटेंशनली हम ट्राई कर सकते हैं क्या? यू कैन ट्राई बट आई कांट गारंटी कि उस समय होगा ही होगा, बिकॉज नो वन नोज कि कभी कभी ये क्यों होता है, कभी ये क्यों नहीं होता। Yes, सर sir. मैंने ओके अभी ट्राई कर लिया सर, नहीं हुआ। ये डिपेंड करता है कि हमने क्लोथिंग कैसी पहन रखी है। क्लोथ्स पे भी बहुत चीजें मैटर करती है बेटा, है ना। जो हमने क्लोथ्स पहन रखे हैं ना, हर क्लोथ की अलग प्रॉपर्टी होती है, तो वो क्लोथ कैसा बिहेव करता है उस पर डिपेंड करता है। कई बार आपने देखा होगा जैसे पॉलिस्टर, एक सेकंड के लिए बोलूं मैं, पॉलिस्टर नाम सुना है कभी? मम्मियां कपड़े पहनती है, मम्मियों से पूछना पॉलिस्टर क्या होता है ना, जैसे सुना है। स्लिपरी सा कपड़ा होता है। तो पॉलिस्टर के जब कपड़े पहनती है ना लेडीज, तो जैसी लुगड़ी या चुन्नी हटाती हैं, तो कभी आपने देखा होगा लाइट बंद करने में अगर वो चुन्नी या लुगड़ी हटाएंगी तो स्पार्क जनरेट होता है वहां लुगड़ी या चुन्नी और उस कपड़े के बीच में, कुर्ते और चुन्नी के बीच में। क्यों? क्योंकि वहां पे भी ये चीज होती है। तो ये डिपेंड करता है, हर क्लोथ की अपनी क्वालिटी भी होती है ना। ओके सो सर्दियों में वूल इंटेंशनली वाले वी कांट। कंबल को सर छेड़ते हैं तो सर उसमें भी तो होता है ना। यस 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 ऑलराइट गाइस, प्लीज रिवाइज। ओके थैंक यू। दैट्स इट फॉर टुडे। कल मिलते हैं, बाकी यहाँ तक रिवाइज करके आना। यस सर, थैंक यू सर। ओके